नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे जंग में पाकिस्तान अपनी तरफ से झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है। इससे उनके ड्रोन, उनके मिसाइल, उनके एयरक्राफ्ट या कोई भी हथकंडा भारत को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं रहा, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उनको ध्वस्त कर उनको सबक सिखा दिया। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी जगह ड्रोन और मिसाइल के हमले देखे गए और ग्रामीणों को धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी, लेकिन पाकिस्तान भारत पर कोई नुकसान नहीं कर पाया और उसी के हताशे में आकर सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। To be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है और उनके हमले को नाकाम किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विंग कमांडर वोमिका सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रामक कार्रवाई के जरिए उकसाने वाली कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्र और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए नागरिक विमान एवं लंबी दूरी के हथियार और लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, जिसे इंडियन आर्मी ने सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया है। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल
लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में भारतीय वायुसेना के स्टेशनों पर उपकरण और कर्मियों को सीमित नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण करते हुए चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर सहित नागरिक क्षेत्र पर हमला किया। वहीं पाकिस्तान लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ का सहारा भी लिया है, जिसे बेनकाब करने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आदमपुर में भारत के S-400 वायु रक्षक प्रणाली, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई अड्डे, नरगोटा में ब्रह्मोस बेस और चंडीगढ़ में अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने जैसे दावे कर रहा है, जो फर्जी है। भारत ने इन दावों को खारिज किया है। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan.